पार्ट है। तो देखिए हमारा चैप्टर है, आज हम लोग फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है ये, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, अब हम आपको सबसे पहला एक चीज यहां बता देना चाहते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म या पार्टनरशिप फॉर्म ये बात अलग है, और एक बात है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और एक टॉपिक है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म या पार्टनरशिप फॉर्म। हम पार्टनरशिप फॉर्म को शॉर्टकट में फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म को ही शॉर्टकट में हम लोग फॉर्म बोलेंगे। दैट मीन्स कि पार्टनरशिप फॉर्म को हमने बोला, यानी कि यदि डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का है तो वही बात होगा, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे तो भी वही बात होगा। ठीक है, और एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, जो कि हमने कर रखा है। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जो हमने किया वो क्या था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था। और अभी हम लोग क्या करेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म या पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मींस डाइवोर्स इन इकोनॉमिक रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। मतलब क्या हुआ कि यहां इनका जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। जब भी डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म या पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो पार्टनर्स के जो आपसी रिश्ते हैं, जो उनके जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होंगे वो क्या होंगे? वो खत्म हो जाएंगे। इकोनॉमिक रिलेशनशिप उनके क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स दैट द फर्म सीजेस टू एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फर्म अब एग्जिस्ट नहीं करता है। फर्म अब एग्जिस्ट नहीं करता। सीजेस टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करना बंद हो जाता है, सीज कर जाता है। आई बात समझ में? In other words, the business of the firm is discontinued, that is the firm is wounded up। मतलब क्या होता है कि फर्म का बिजनेस क्या होता है कि खत्म कर दिया जाता है, और फर्म क्या हो जाता है? ऊंडा, यानी कि फर्म को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। आई बात समझ में? बोलिए। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि यहां पर हम बिजनेस को बंद कर देते हैं, अपने व्यवसाय को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। जो बिजनेस होता है फर्म का वो बंद हो जाता है। पार्टनर्स के बीच रिश्ते क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या होता है? खत्म हो जाता है पार्टनर्स का। आई बात समझ में? देखिए, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या था? वहां रिश्ते खत्म नहीं होते थे, वहां रिश्ते क्या होते थे? बदल जाते थे, चेंज हो जाते थे। वहां रिश्ता खत्म नहीं होता था। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिश्ता खत्म नहीं होगा, वहां रिश्ता बदल जाता था। ठीक है, अब दूसरा चीज, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमारा बिजनेस नहीं बंद होता था। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमारा बिजनेस बंद नहीं होता था, लेकिन पर हमारा बिजनेस क्या होगा? बंद हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलिए सर। डिसोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या है सर? डिसोल्यूशन, देखिए डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? समाप्त करना, डिसॉल्व कर देना। डिसॉल्व, डिसोल्यूशन बना है डिसॉल्व से। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? घोल करके। डिसॉल्व का मतलब क्या हुआ? जब हम चीनी को पानी में डाल करके घोल देते हैं तो क्या होते हैं? डिसॉल्व कर देते हैं, यानी चीनी क्या हो जाता है?
घुल जाता है। तो उसी डिजॉल्व से बना है डिजोल्यूशन। ठीक है, यानी कि समाप्त कर देना, खत्म कर देना अस्तित्व को। आई बात समझ में? जी सर। यानी कि बिजनेस हमारा खत्म हो जाता है। यहां पर डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में चेंज आता है, लेकिन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहो या फर्म कहो तो यहां क्या हो जाता है, बिल्कुल ही खत्म, टाटा बाय बाय। आई बात समझ में? बोलिए। अब मोड्स ऑफ डिजोल्यूशन, कैसे कैसे डिजोल्यूशन हो सकता है, डिजोल्यूशन कैसे कैसे, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म को हम खत्म कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला, बाय एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी कि जब सब पार्टनर राजी हो जाए तब, दैट इज म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसको क्या कहते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट का नाम दिया गया, यानी कि सबकी सहमति से, सब आदमी सहमत है, भैया हम भी जा रहे हैं, तुम भी जाओ, सब अपने अपने घरे निकल जाओ, तो दैट इज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है। दूसरा, ऑल पार्टनर्स और ऑल एक्सेप्ट वन बिकम्स इंसॉल्वेंट। ठीक है, या तो सारे पार्टनर या फिर सबको, एक को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। या तो सारे या एक को छोड़ के सब क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो भी क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा फर्म। आई बात समझ में? यस द सर। बिजनेस बिकम्स इलीगल, बिजनेस क्या हो जाता है, इलीगल हो जाता है। हम लोगों ने दारू का धंधा करने का किया, मुख्यमंत्री आए और दारू का धंधा क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब ये पार्टनरशिप क्या हो गया, इलीगल हो गया। डिजॉल्व। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों को बोलते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। बोलिए, आई बात समझ में? अब आता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, यानी कि कोर्ट भी ये ऑर्डर कर सकता है कि भैया तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलो। कोर्ट भी हमको ये ऑर्डर कर सकता है कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहां से। तो देखिए डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, तो कोर्ट कब कब ऑर्डर दे सकता है, देखिए कोर्ट कब कब ऑर्डर दे सकता है कि डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कब कहा जाएगा कि डिसोल्यूशन जो है, कोर्ट ने ये कहा कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलो निकलो यहां से, कब कब कह सकता है। कोर्ट का जब मन करेगा तब थोड़ा ही कह देगा। पहला, जब बिजनेस में घाटे के सिवा और कुछ नहीं, जब बिजनेस में घाटे के सिवा और कुछ नहीं। आई बात समझ में? जब बिजनेस में घाटे के सिवा और कुछ नहीं। When business cannot be carried on
तो दिखाई दे रहा है सबको कि नहीं? हल्का सा धुंधला धुंधला आ रहा है सर, क्लियर नहीं है। आई थिंक वो आपके बारिश हो रही है। आप ठीक है। बोलिए, क्लियर है? तो कोर्ट कहां कहां आपको कह सकता है? देखिए, कोर्ट कहां कह सकता है? जहां बिजनेस को अब घाटे के सिवा अब कुछ नहीं मिलेगा, बिजनेस करने पर घाटे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तो कोर्ट कहेगा भैया बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ। वेयर पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई पार्टनर अगर पागल हो गया तो अगर वो चला जाता है तो कोर्ट कहेगा कि भैया अब आप लोग भी बोरिया बिस्तर बांधिए और जाइए। वेयर पार्टनर सफर्स फ्रॉम परमानेंट इनकैपेसिटी, एक कोई पार्टनर अगर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है कि भैया अब तो वो काम नहीं कर सकता, वो पार्टनर के रूप में नहीं रह सकता, या अब वो काम नहीं कर सकता, तो कोर्ट कहेगा भैया आप लोग भी बोरिया बिस्तर बांधिए और जाइए। वेयर अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ बिजनेस, जहां कोई पार्टनर को ये गिल्टी दोषी माना गया कि ये बिजनेस के लिए हानिकारक काम कर रहे थे और बिजनेस को इससे क्या हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, तो कोर्ट कहेगा कि भैया तुम लोग बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ। वेयर अ पार्टनर और पार्टनर्स परसिस्टेंटली ब्रीच पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लगातार पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट बनाए हैं तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, मतलब कि कोई ये नहीं, तो बनाए का हो भाई? जब तुमको कानून रूल फॉलो नहीं करना है तो तुम बनाए का हो? चलो, जब नहीं कर सकते तो तुम घरे रहो। वेयर अ पार्टनर ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट और शेयर टू अ थर्ड पार्टी, कोई पार्टनर अब क्या करता है कि अपना शेयर जो पार्टनरशिप फॉर्म में है या अपना जो हिस्सा है, इंटरेस्ट है, उसको किसी तीसरे को दे देता है। ऐसा थोड़ा ही हो सकता है कि आप अपने मन से किसी को दे दीजिएगा, ऐसा हो सकता है क्या? बोलिए। नहीं सर, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, तो कोर्ट कहेगा कि भैया जब तुमको अपना मनमानी करना है तो हम भी अपना मनमानी चलाते हैं, चलो जाओ घर, सब घरे जाओ जब तुमको कुछ। वेयर इट अपीयर्स टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल, देखिए एक फ्रेज है जस्ट एंड इक्विटेबल, ये एक फ्रेज है, ये लॉ का लैंग्वेज है, जस्ट एंड इक्विटेबल। देखिए अब इसका मतलब ये है कि कोर्ट को जब लगे कि ना भैया तुम लोग को घरे जाना फेयर एनफ है कि तुम लोग चले जाओ, तो कोर्ट कहेगा कि भैया घर चले जाओ। जहां कोर्ट को लगा कि आपको घर जाना चाहिए, कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपको घर भेजने में ही क्या है, भलाई है, तो कोर्ट क्या कहेगा कि आप घर जाइए। तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अब इस पर आपके एमसीक्यू आ सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स दे देगा, कहेगा कि इनमें से बताइए डिसोल्यूशन बाय कोर्ट क्या है, कुछ पॉइंट दे देगा, कहेगा कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या है, ठीक है, क्या है बाय नोटिस, तो इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप एट विल। यदि विल मतलब क्या होता है, विल मतलब होता है इच्छा, अगर हमने पार्टनरशिप एट विल बना रखा है यानी कि इच्छा के अनुसार पार्टनरशिप बना रखा है कि जब तक मर्जी, तो कोई पार्टनर अगर नोटिस देता है कि भैया अब इसको खत्म करना है, तो दैट मीन्स कि खत्म करना है। आई बात समझ में? सर उस दोनों पॉइंट को कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्यों बोला जाता है? देखिए क्योंकि द बिजनेस बिकम्स इलीगल, जब धंधा इलीगल हो गया तो क्या करना है, बंद तो करना ही है ना, चला तो नहीं सकते ना। नो सर, नहीं सर, नहीं चला सकते। ऑल पार्टनर्स और ऑल एक्सेप्ट वन बिकम्स इंसॉल्वेंट, या तो सारे या एक को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, अब पार्टनरशिप रहा कहां, रहा नो सर, और सर डिसोल्यूशन के बाद भी। ठीक है। अच्छा एक और आता है, ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, यानी कि अगर कोई इवेंट हो,
अब इवेंट का मतलब यहां उत्सव नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसी में ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, तो ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट यानी कि अगर कोई इवेंट हो जाता है, कोई घटना घटित हो जाती है, तो उसमें भी तो कौन कौन सी घटनाएं हैं, तो पहला तो वही है कि अगर हमने इस पार्टनरशिप को अगर हमने कुछ टर्म के लिए बना रखा है, जहां पार्टनरशिप का टर्म बनाए हैं कि 5 साल 6 साल 10 साल के लिए हम ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो अगर वो 5 साल हो जाता है तो क्या होगा, पार्टनरशिप को क्या करना पड़ेगा, बंद करके घर जाना पड़ेगा ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ पार्टनरशिप। एक मिनट, दूसरा, अगर किसी खास कार्य के लिए हमने पार्टनरशिप कर रखा है, एक पुल बनाने के लिए कोई पार्टनरशिप किए हैं, ठीक है, तो बेसिकली उसको हम लोग ज्वाइंट, उसको हम लोग वेंचर के नाम से जानते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में ले लेते हैं। तो वो खास कंप्लीशन, अगर वो कोई खास कार्य के लिए हम लोग पार्टनरशिप बना, मान लीजिए कि हम लोग पार्टनरशिप बनाए किस चीज के लिए, हमने पार्टनरशिप किस चीज के लिए कर रखा है, हमने पार्टनरशिप कर रखा है, हम पार्टनरशिप किए हैं किस चीज के लिए, हम पार्टनरशिप किए हैं पुल बनाने के लिए। तो पुल जैसे ही बनेगा हमारा क्या होगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, तो ऑन ए कंप्लीशन ऑफ वेंचर। ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर अगर मर जाता है फिर भी अगर चाहा जाए तो उसको, अगर ऐसा एग्रीमेंट है तो उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये एक चीज है जो कि अभी हम बता रहे हैं।
अब देखिए इसमें एक चीज है कि अगर पार्टनर, ये हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, इसका मतलब ये कि अगर ऐसा होगा, लेकिन होगा तो क्या ऐसा हो ही जाए? नहीं, अगर पार्टनरशिप इस बिड इसके बारे में कहता है तभी ऐसा काम होगा। वैसे तो हमने मरने देखा तो पार्टनर को क्या देखा है कि अगर कोई पार्टनर मरता है तो क्या होता है, क्या बंद हो जाता है? नहीं होता है। हमने कहा उसको देखा हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो डेथ ऑफ ए पार्टनरशिप में डिसॉल्व होगा, लेकिन कब होगा? यदि पार्टनरशिप डीड कहता है कि कोई भी पार्टनर के मरने से डिसॉल्यूशन हो जाना चाहिए, तब होगा। ये इसका मतलब क्या होता है? इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, तो यानी कि इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, तो वैसे तो पार्टनरशिप डीड में ये दोनों भी बातें लिखी होनी चाहिए, यानी कि अगर पार्टनरशिप इनके बारे में भी कहेगा तभी, इसके बारे में भी कहेगा तभी, तो ये चारों की बातें ये हो गई। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, ठीक है, कि अगर पार्टनरशिप डीड कहता है कि इन कंडीशन में भी आपको बंद कर देना है तो कर देना है। पहला क्या कि जिस टर्म के लिए बनाया था 5 साल 6 साल 7 साल, तो पूरा होने पर बंद करो। ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर, जो काम के लिए बनाए थे वो काम पूरा हो गया, बंद करो। ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनरशिप डीड कहता है कि कोई पार्टनर मरेगा तो बंद करो, तो बंद करो। ऑन एजुकेशन ऑफ अ पार्टनर एज ए इंस्टॉलमेंट, यानी कि अगर कोर्ट ने कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट करार दिया जाता है अपने नहीं कोर्ट के द्वारा, तो भी अगर पार्टनरशिप डीड कहता है कि बंद करो तो बंद करो। लेकिन ये क्या है, जब पार्टनरशिप डीड कहता है तब अपने मर्जी से नहीं। लेकिन इन सब का क्या है कि भैया करो, ये तो कंपल्सरी है। ये कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो कोर्ट यदि ऑर्डर दे रहा है तो मानना तो पड़ेगा ही। ये इच्छा से है, ये भी इच्छा ही। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप समझने में कोई दिक्कत? नो सर। तो आज हमको लग रहा है थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्लास को सोच रहे हैं कि यहीं पर आज खत्म करें, स्थगित करें, और फिर मिलते हैं कल। कल से हमारा रेगुलर चलेगा और आई थिंक एक सप्ताह में ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। ओके, चलिए टिल देन टाटा बाय बाय।